ने एसपी से भी बातचीत की, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को समझा, लेकिन आपको बताएं कि किस तरह से वोटिंग परसेंटेज अब तक हुआ है। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 30% वोटिंग लगभग हो चुकी है। दूसरा ये कि कन्नौज में पिछली बार के मुकाबले इस बार क्या वोटिंग बढ़ेगी, क्योंकि पिछली बार भी वोटिंग परसेंटेज 60% से ज्यादा था। इसलिए अब 12 बजे के बाद से क्या स्थितियां बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि तेज धूप अब होने लगी है। एसएसबी इंटर कॉलेज के प्रांगण में हम मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं इस समय कितनी लंबी कतार आपको यहां पर दिखाई दे रही है वोटर्स की। ये तो अभी छोटी कतार है, इससे पहले सुबह के वक्त लंबी कतार थी, यानी कि लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया है कन्नौज में। कन्नौज में मुद्दे अलग अलग जरूर हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर डेवलपमेंट का है, सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर रोजगार का है, सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर जो इत्र बनाने वाली कंपनियां हैं उनका है, उनके रोजगार का है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए ये महिलाओं की अलग लाइन लगी हुई है, पुरुषों की अलग लाइन लगी हुई है। यहां से लेकर के अगर हम पूरे कन्नौज की बात करें तो 1500 से ज्यादा यहां पर जो है वो बूथ बने हुए हैं, जहां पर लोग लगातार वोटिंग कर रहे हैं। और इस बार काफी उत्साह दिखाई दे रहा है लोगों के अंदर वोट करने का। मुझे ऐसा लगता है कि 60% से ज्यादा, यानी कि 61% से 62% यहां पर वोटर टर्नआउट हो सकता है, उससे भी ज्यादा निकल सकता है। लेकिन आज के समय में बिल्कुल सीट न सिर्फ चर्चा में बल्कि यहाँ के मुद्दे भी चर्चा में है, और साथ ही चर्चा में ये भी रहेगा कि यहाँ से लोग किसको सबसे ज्यादा वोट देकर आगे संसद पहुंचाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं शुभम का रुख करना चाहूंगी। शुभम, आप खीरी में मौजूद हैं। यहाँ पर जो मुख्य लड़ाई आंकड़ों की अगर हम बात करें तो बीजेपी वर्सेस बीएसपी की है, लेकिन आप पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। लोगों को क्या लग रहा है कि मुख्य मुकाबला किसमें है? देखिए, मुख्यतः अगर हम बात करें इस सीट को लेकर के तो इस वजह से सबसे ज्यादा चर्चा में लखीमपुर अगर हम कहें किन वजहों से रहा तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की वजह से। लगातार 2 बार 2014 चुनाव वो जीतते हुए आए हैं, और इस बार एक तरफ जहां देश में 400 पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने तय किया। देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी से, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इस बार भी लखीमपुर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने जा रहा है, और देश में भी जो 400 का लक्ष्य तय किया गया है वो भी भारतीय जनता पार्टी उस आंकड़े को छूने का काम करेगी। बात करें अगर वोट प्रतिशत की तो सुबह से ही यहाँ पर आज थोड़ा मौसम में लोगों को राहत जरूर थी है, जो चलिए राहत दी, अच्छी बात है। और वोटिंग परसेंटेज ने एसपी से भी बातचीत की, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को समझा, लेकिन आपको बताएं कि किस तरह से वोटिंग परसेंटेज अब तक हुआ है। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 30% वोटिंग लगभग हो चुकी है। दूसरा ये कि कन्नौज में पिछली बार के मुकाबले इस बार क्या वोटिंग बढ़ेगी, क्योंकि पिछली बार भी वोटिंग परसेंटेज 60% से ज्यादा था। इसलिए अब 12 बजे के बाद से क्या स्थितियां बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि तेज धूप अब होने लगी है। एसएसबी इंटर कॉलेज के प्रांगण में हम मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं इस समय कितनी लंबी कतार आपको यहां पर दिखाई दे रही है वोटर्स की। ये तो अभी छोटी कतार है, इससे पहले सुबह के वक्त लंबी कतार थी, यानी कि लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया है कन्नौज में। कन्नौज में मुद्दे अलग अलग जरूर हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर डेवलपमेंट का है, सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर रोजगार का है, सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर जो इत्र बनाने वाली कंपनियां हैं उनका है, उनके रोजगार का है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए ये महिलाओं की अलग लाइन लगी हुई है, पुरुषों की अलग लाइन लगी हुई है। यहां से लेकर के अगर हम पूरे कन्नौज की बात करें तो 1500 से ज्यादा यहां पर जो है वो बूथ बने हुए हैं, जहां पर लोग लगातार वोटिंग कर रहे हैं। और इस बार काफी उत्साह दिखाई दे रहा है लोगों के अंदर वोट करने का। मुझे ऐसा लगता है कि 60% से ज्यादा, यानी कि 61% से 62% यहां पर वोटर टर्नआउट हो सकता है, उससे भी ज्यादा निकल सकता है। लेकिन आज के समय में बिल्कुल सीट न सिर्फ चर्चा में बल्कि यहाँ के मुद्दे भी चर्चा में है, और साथ ही चर्चा में ये भी रहेगा कि यहाँ से लोग किसको सबसे ज्यादा वोट देकर आगे संसद पहुंचाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं शुभम का रुख करना चाहूंगी। शुभम, आप खीरी में मौजूद हैं। यहाँ पर जो मुख्य लड़ाई आंकड़ों की अगर हम बात करें तो बीजेपी वर्सेस बीएसपी की है, लेकिन आप पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। लोगों को क्या लग रहा है कि मुख्य मुकाबला किसमें है? देखिए, मुख्यतः अगर हम बात करें इस सीट को लेकर के तो इस वजह से सबसे ज्यादा चर्चा में लखीमपुर अगर हम कहें किन वजहों से रहा तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की वजह से। लगातार 2 बार 2014 चुनाव वो जीतते हुए आए हैं, और इस बार एक तरफ जहां देश में 400 पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने तय किया।
देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी से, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इस बार भी लखीमपुर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने जा रहा है और देश में भी जो 400 का लक्ष्य तय किया गया है वो भी भारतीय जनता पार्टी उस आंकड़े को छूने का काम करेगी। बात करें अगर वोट प्रतिशत की, तो सुबह से ही यहाँ पर आज थोड़ा मौसम में लोगों को राहत जरूर दी है। जो चलिए राहत दी, अच्छी बात है। और वोटिंग परसेंटेज